Hello students, how are you? So today we are going to start a new chapter which is polynomials. Okay? तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि polynomial होता क्या है, polynomial की पहचान कैसे होती है कि whether it is a polynomial or not. ठीक है, ये सब हमने 9th क्लास में स्टडी किया है. Even then I am going to explain you कि how to identify whether the given polynomial is a polynomial or not. For example, I am writing an expression, algebraic expression on the board and identify whether it is a polynomial or not. X square minus 3x plus 2. Is it a polynomial? Yes. How to identify? देखो, एक तो जो हमारा x होता है वो क्या होता है? x को हम बोलते हैं वेरिएबल. x, y, z इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. एंड हेयर 3 and 2 आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, तो पॉलिनोमियल है या नहीं इसके लिए हमको वेरिएबल्स पर नज़र रखनी है. वेरिएबल शुड नॉट बी इन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लाइक दिस. एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2. इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. वाई? क्योंकि x के ऊपर रूट आ गया. रूट आ गया का क्या मतलब है? रूट आ गया का ये मतलब है कि x की पावर फ्रैक्शन में हो गई. एंड x की पावर, वेरिएबल की पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मेरा ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि x जब नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी और ये इस तरह से लिखा जाएगा. और जो वेरिएबल्स हैं वो नीचे भी नहीं होने चाहिए डिनोमिनेटर में. राइट. सो हमने क्या ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है यानी दैट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन. सेकेंडली जो वेरिएबल्स की हमारी पावर है दैट शुड नॉट बी नेगेटिव पावर. ओके, सो अभी मैं और एक एग्जाम्पल लिखती हूँ. जिस तरह से अगर मैंने ये लिख दिया y प्लस 1/y, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. वाई? क्योंकि y मेरा फ्रैक्शन में आ गया. लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस रूट 2, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. क्योंकि जो रूट आया है वो नंबर के ऊपर आया है, कॉन्स्टेंट के ऊपर आया है, वेरिएबल के ऊपर तो नहीं आया ना. ठीक है, तो इट इज़ अ वेरिएबल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. ओके. अच्छा, अगर मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 3x अपॉन एक्स, इज इट अ पॉलिनोमियल? येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. क्योंकि हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि x तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, एक वेरिएबल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है. लेकिन इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसको x को अलग अलग लेके जाती हूँ, एक्स स्क्वायर के नीचे और 3x के नीचे इस तरह से, ठीक है, तो ये एक x यहाँ से कट जाएगा, ये x यहाँ से कट जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? x प्लस 3. राइट. सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल. ओके, नाउ अब आपको ये तो पहचान हो गई कि पॉलिनोमियल की हमने कैसे पहचान करनी है कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. 9th में हमने ये सब कर लिया था कि मोनोमियल क्या है, बायनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है. मोनोमियल क्या है? जिसमें एक टर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल x, इट इज़ अ मोनोमियल. x की पावर 100 भी लिख सकती हूँ मैं. इट इज़ ऑल्सो अ मोनोमियल. मोनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है. इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑल्सो, बट स्पेशल एक नेम दे दिया पॉलिनोमियल को. जिसकी एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसकी 2 टर्म्स होती हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं. लाइक दिस, x की पावर 100 प्लस 2, 2 टर्म्स हो गई. लेकिन अगर मैं देखूं 2x की पावर 100, इट इज़ नॉट अ बाइनोमियल, इट इज़ अ मोनोमियल. क्यों? क्योंकि ये एक ही टर्म है. वाई? बिकॉज इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. और 2 टर्म्स अलग अलग कब होती हैं? जब बीच में प्लस या माइनस हो, तब वो अलग अलग टर्म कहलाती हैं. लाइक दिस इज 1 टर्म एंड दिस इज 2 सेकेंड टर्म. सो दिस इज अ बाइनोमियल. अ पॉलिनोमियल विच हैज़ 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल. राइट. ट्राइनोमियल विच हैज़ 3 टर्म्स लाइक x की पावर 100 प्लस x की पावर 2 प्लस 2, इट इज़ अ ट्राइनोमियल. इट हैज़ 3 टर्म्स. ओके. एंड मोर दैन 3 टर्म्स वालों को क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल. ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन इनको एक स्पेशल नेम दे दिया. ठीक है. और 3 से ज़्यादा वाली जो टर्म्स होती हैं जिनमें, उनको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं. ठीक है. ओके, नाउ वी कम टू द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री हमने क्लास 9th में भी पढ़ी थी. व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट x की पावर 2
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हेयर द पावर इज 2, हेयर द पावर इज 1, सो द डिग्री इज 2, डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर। ओके, अब हम ये देखते हैं, हाँ 3 टाइप्स की होती हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे जैसे x माइनस 3, ये सब पढ़ रखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा दोबारा शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, x माइनस 3, वाई इज इट कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल? बिकॉज द डिग्री इज 1, द हाइएस्ट पावर इज 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से, ये दिस इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यही वाला ले लिया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 2, दैट इज द डिग्री इज 2, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोएफिशिएंट्स देखते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट भी समझ लो क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ, अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होगा? 1। अगर मैं बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ x, वो क्या होगा? -3। क्या मतलब है कोएफिशिएंट का? कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 1। कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ क्या है? -3, कंसिडर दैट माइनस साइन ऑल्सो, तो मैंने लिख दिया -3, राइट। अच्छा, अब देखो इसको ना हम इससे कंपेयर करते हैं, ये देखो ax square plus bx plus c, this is the general form of a quadratic polynomial। क्या बोला मैंने? This is the general form of quadratic polynomial। ठीक है, अब अगर ये जनरल फॉर्म है और मेरे पास एक पॉलिनोमियल ये है, एंड इफ आई कंपेयर दीज टू, देन व्हाट आई फाइंड, a की वैल्यू क्या है? भाई देखो, इन दोनों को कंपेयर करो। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, एक्स स्क्वायर सेम, यहाँ पर क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या है? 1, करेक्ट। अब तुम इनको कंपेयर करो, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, x सेम, b की वैल्यू क्या है? -3, करेक्ट। अब c क्या है? कांस्टेंट। वाई इज c कांस्टेंट? बिकॉज c के साथ कोई x नहीं है, तो c इज कांस्टेंट, तो इसको मैं कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करूँगी, तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 2। सो इस तरह से कंपेयरिंग होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ आई चेंज माई पॉलिनोमियल टू, किस में चेंज कर रही हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेंज कर देती हूँ इसको एक्स स्क्वायर -6, ठीक है, एक्स स्क्वायर -6 से मैंने इसको चेंज कर दिया, और अगर मैं फिर इसको कंपेयर करूँ तो क्या होगा? इन दोनों को कंपेयर करो, देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर मैंने मान लो 2x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो मेरा a क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब bx पे आते हैं, x की कोई टर्म है यहाँ पर? नहीं है, x की कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये जो b होगा ना, ये मेरा, ये b 0 होगा, b क्या होगा? 0, करेक्ट। अब आते हैं हम इस पर, c पर, ठीक है, क्योंकि ये जो -6 है ना, इसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर b के साथ x है और यहाँ 6 के साथ x नहीं है, सो इट विल बी कंपेयर्ड विद द कांस्टेंट टर्म विच इज c, ओके, सो इट विल बी कंपेयर्ड विद c, राइट। सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। So this is how you compare the given polynomial with the general polynomial and can get the values of a, b and c. अब मेरे को ये a, b और c की वैल्यू चाहिए क्यों? मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ? अब बताती हूँ क्यों कंपेयर कर रही हूँ। देखो, एक्चुअली जो लीनियर हमने इक्वेशंस बहुत क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम ऐसे पढ़ते थे, अगर तुम्हें ऐसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा होता था, इक्वेशन दे रखी होती थी और तुम्हें बोलते थे फाइंड x, बोलते थे ना फाइंड x, तो हम क्या करते थे? 2x = -3, x = -3/2, सो दिस इज द आंसर,
ठीक है, तो इसका मतलब जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना उसका एक ही आंसर आता है। एक्स की वैल्यू एक ही आती थी ना जब छोटी क्लासेस में थे, तो दैट मीन्स दिस आंसर, जो ये आंसर होता है ना, एक्चुअली दिस आंसर इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो 9th क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था जीरो, या फिर हम इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, तो दिस आंसर, दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। करेक्ट, ये था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, which we have studied, quadratic equation which we have studied in class 9th and which we used to solve by splitting the middle term, right? How we used to solve it, हम 2 के factors निकालते थे which comes out to be 2 and 1, और फिर हम इसको splitting the middle term से solve करते थे, इस तरह से करते थे ना। फिर इन दो की पेयरिंग, इन दो की पेयरिंग, फिर यहाँ पर आता था x - 2, इन दोनों में से आया -1 कॉमन, यहाँ पर आ गया x - 2, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना, फिर आ जाता था x - 1, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो बेसिकली आंसर्स आते थे ना, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ, हमारे जो बेसिकली आंसर्स आते थे वो 1 और 2 आए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ एक आंसर आता है, एंड दैट आंसर इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल और कॉल्ड द रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो आंसर्स आते हैं वो 2 आते हैं, एंड विच आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और ये हमने कैसे निकाला, इस तरह से। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने आएंगे, 3 आएंगे जीरोज। अब अगर हम फिर से यही वाला पॉलिनोमियल लेते हैं, 2 आए ना जीरोज, अब ये याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने हैं, 2। ठीक है, उन 2 जीरोज को जो हम डिनोट करते हैं ना, वो करते हैं अल्फा एंड बीटा से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं fx से डिनोट कर रही हूँ, राइट। अब मैंने क्या बोला, इसके 2 जीरोज हैं। ठीक है, उन 2 जीरोज को ये अंडरस्टूड है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो हमें देख के पता चल रहा है कि इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। अब मैं ये बोलूँगी लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ fx। ठीक है, वो तुम्हें ये बोलेंगे, क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब ये अंडरस्टूड है कि सम ऑफ द जीरोज का मतलब है कि 2 जीरोज का सम है और 2 ही जीरोज का प्रोडक्ट है, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा है सम, और प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो सम का फॉर्मूला इज -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला इज c/a। अब हमें पता चला कि मैं तुम्हें अभी बोल रही थी ना a, b और c की वैल्यू निकालो। क्यों निकालो, इसलिए निकालो क्योंकि अगर मुझे सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है तो उसके लिए मुझे a, b, c चाहिए। और a, b, c कैसे आएगा, इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज अ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को आई हैव टू कंपेयर विद द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज ax² प्लस bx प्लस c। तो इन दोनों को कंपेयर करके आई कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a विच कम्स आउट टू बी 1, b की वैल्यू विल बी -3 एंड c की वैल्यू विल बी 2। सो आई कैन ईजिली पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला and can easily find out the sum and product of the zeros like this। a की वैल्यू क्या है 1 and b की वैल्यू क्या है -3। अब देखो ये वाला माइनस जो है ये फॉर्मूले का माइनस है, सो पुट इट एज इट इज हेयर। b की वैल्यू क्या है -3 विच आई विल पुट हेयर, a की वैल्यू क्या है 1 विच आई विल पुट हेयर। सो आंसर विल बी 3। ये आंसर किसका है, ये आंसर है सम ऑफ द जीरोस का। ठीक है, और अब यहाँ c की वैल्यू पुट करो 2 और यहाँ पर पुट करो 1 विच कम्स आउट टू बी 2। ये आंसर किसका है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का है। सो this is how we find out the sum and the product of the zeros, and this is quite understood that how many zeros are there in this polynomial. In this polynomial there are obviously 2 zeros because this is a quadratic polynomial, and if we talk about a cubic polynomial, so it is quite obvious that it is a cubic polynomial, so it will have 3 zeros, and 3 zeros के हिसाब से हमारा जो ये formula होगा sum और product का, it is going to be change। ठीक है, and जो ये जनरल फॉर्म हो गई होगी
इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज। वो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे चैप्टर, जब आगे थोड़ा सा फर्दर हम चलेंगे तब क्यूबिक पे आएंगे। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, अब थोड़ा सा समझ आया पॉलिनोमियल्स के बारे में। अभी बहुत कुछ समझ नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। अभी हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझते हैं। देखो, जो भी हमने लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ किए थे, लीनियर पॉलिनोमियल में, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती थी। छोटी क्लासेस में हम क्या पढ़ते थे कि अगर ग्राफ पे आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। अगर कर्व आ जाता तो हम क्या बोलते थे कि इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, राइट। अब इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्राफ है ना, उसको ऑब्जर्व करो कि वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई कंसिडर दिस फर्स्ट पार्ट, अब देखो ये अजीब सा ग्राफ दिख रहा है, कर्व दिख रहा है। कर्व देखते हुए बहुत अजीब लग रहा होगा कि पहली बार देख रहे हैं। हमेशा स्ट्रेट लाइन देखते थे, वो स्ट्रेट लाइन जो होती थी ना, वो हमेशा लीनियर इक्वेशन की होती है। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। वी आर फोकसिंग ऑन दीज पॉलिनोमियल्स। तो अभी हमारे ऐसे ही ग्राफ आएंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे कितने पे कट कर रहा है, मुझे ये बताओ, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ जीरोज इज गोइंग टू बी 1 ओनली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। वो क्या पूछ रहे हैं तुमसे? वो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। इसमें हमारा एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो द नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2। ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई? 3। इसमें ये देखो, ये 2 नहीं है। आंसर बच्चे क्या लिखते हैं? बच्चे क्या लिखेंगे आंसर? 2। नहीं, हमें एक्स एक्सिस को कंसिडर करना है, ये। सो आंसर विल बी अगेन 1। यहाँ पर आंसर 1। इसको नहीं देखना, इसको देखना है, ठीक है। यहाँ पर किसको देखना है? 1 2 3 4। सो आंसर विल बी 4। ओके। So in exercise 2.1, again there is only one question, and in one question there are 6 parts, ठीक है। फिर से वो क्या पूछ रहे हैं? फिर से वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो हमने क्या कंसिडर करना है? हमने जो ये कंसिडर करना है कि एक्स एक्सिस पर जो हमारी लाइन है या फिर जो हमारा कर्व है, वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एज वी डिड एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा। तो हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 0। यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1। तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 1 and 2, यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। यहाँ पर 1 2 3, so this comes out to be 3. So hence we have done today a small introduction of polynomials. Okay, so in my next video we are going to start a few examples after exercise 2.1. Okay, till then, bye bye, see you.